केंद्रीय मंत्री संजय कुमार के बेटे भगीरथ को बड़ा झटका, पॉक्सो केस में हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट एग्जाम लीक मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा जवाबदेही से दूर भागने की मशीन है मोदी सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की उठाई मांग। नीट परीक्षा लीक मामले में एमपी कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च, पेपर चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या, कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में 34 से बढ़कर हुए 38 जज। सीएनजी की कीमत में फिर हुई बढ़ोतरी, प्रति किलो 1 रुपए महंगा हुआ सीएनजी, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा फिर चला महंगाई मैन मोदी का चाबुक। बंगाल में सुवेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन, हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की गई कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण हटाना बताया गया है इस एक्शन का मकसद। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन, नाराज वकीलों ने खोला मोर्चा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले का बड़ा कदम, सरकार से की पुलिस सुरक्षा और सरकारी वाहन वापस लेने की अपील, देश में जारी गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट का दिया हवाला। हिमाचल प्रदेश निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, दोपहर 3 बजे तक होंगे मतदान, 3 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान, कई लोगों के घायल होने की आशंका। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट से खलबली, ट्रुथ सोशल पर शेयर की अमेरिका और ईरानी युद्धपोतों के टकराने की तस्वीर, लिखा यह तूफान से पहले की शांति थी। ईरान ने होर्मुज के लिए नया ट्रैफिक मैकेनिज्म किया तैयार, फ्रीडम प्रोजेक्ट वाले देशों की नो एंट्री, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख अजीजी ने दी जानकारी। ईरान जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जताई चिंता, यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान से की फोन पर बात, कूटनीति पर दिया जोर। इजरायली सेटलर्स के हमलों के बाद वेस्ट बैंक में बड़ी हिंसा, इजरायली पुलिस ने कई फिलिस्तीनियों को पकड़ा, बच्चों पर भी कार्रवाई, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कांगो में इबोला वायरस से अब तक 80 लोगों की गई जान, डब्ल्यूएचओ ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, युगांडा सूडान में अलर्ट, केन्या ने भी बढ़ाई निगरानी। नोएडा गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हुई कीमत। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने डच उद्योगपतियों के साथ की सीईओ राउंड टेबल बैठक, भारत में निवेश का दिया न्योता, डच कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर पर मिलाए हाथ। सरकार ने चांदी के आयात से जुड़े नियम कड़े किए, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल हुआ चांदी आयात, कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ाने के बाद किया फैसला। हवाई दाव से बचे बैंक, वित्तीय प्रणालियां आम आदमी से जुड़ी रहें, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने वित्तीय बाजारों में जरूरत से ज्यादा अटकलों के खिलाफ दी चेतावनी। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ शुरू, टैक्स विवादों के सेटलमेंट में आएगी तेजी, अब तक टैक्स पेयर और कंपनियों को हाई कोर्ट का करना पड़ता था रुख। अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में जुटी वोडाफोन आइडिया, बोर्ड ने वारंट जारी कर 4,730 करोड़ रुपए जुटाने को दी मंजूरी, कर्ज के बोझ से जूझ रही है टेलीकॉम कंपनी।